हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आप सभी लोग का देखा जाए तो घटना चक्र का पूर्वावलोकन जो है आपका टेस्ट सीरीज डेली बेस पे चलाया जा रहा है। जैसा कि देखा जाए तो आपका पार्ट 1 1857 का जो क्रांति हुआ था वो अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अब देखिए आपका एग्जाम डेट आ गया है बिहार SIPT का, तो थोड़ा सा रिवीजन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और थोड़ा सा चाप की तैयारी कीजिए क्योंकि इस बार सिलेक्शन आपको लेना है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, सब यहीं से प्रश्न आपका उठा करके प्रीवियस ईयर का प्रश्न बिहार SIPT में पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, इसको हम देख लेते हैं। कहता है कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था। देखा जाए तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, नील उपद्रव। याद रखिएगा, पहले का ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह हुआ। सन्यासी विद्रोह 1763 से लेकर के 1800 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे। नील दर्पण के लेखक कौन थे, तो इसका आंसर याद रखेंगे। आंसर आपका देखा जाए तो बी हो जाएगा, दीनबंधु मित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीनबंधु मित्र आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिको की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, इसकी रचना किसने किया था। तो इसकी रचना देखा जाए तो दीनबंधु मित्र के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था। नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था, तो इसका आंसर देखा जाए दीनबंधु मित्र हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का हास्य हुआ था। तो देखा जाए तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकार होना। तो इस तरीके से इसका आंसर आपको याद रखिएगा। ये सभी आपका एग्जाम में पूछा गया है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है। वंदे मातरम जो गीत है ये देखा जाए तो सभी को पता ही होगा। आपका उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है किस पर। तो ये आधारित है किस पर, तो देखा जाए सन्यासी विद्रोह हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे 7 का बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह। क्या हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरिश्चंद्र। याद रखेंगे, हरिश्चंद्र आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है किस पर। कथानक जो है ये किस पर आधारित है, तो आपका सन्यासी विद्रोह हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमिलित नहीं है। विद्रोह आपका यहाँ पे वर्ष दिया गया है, तो इस प्रकार से बताइए। देखिए, पावना विद्रोह जो है 1873, दक्कन विद्रोह जो आपका हुआ था ये आपका 1875 में, और सन्यासी विद्रोह देखा जाए तो 1863 से लेकर के 1800, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। यानी सन्यासी विद्रोह जो था ये आपका देखा जाए तो 1763 से लेकर के 1800 ईस्वी के बीच में ये किया गया था। और कोल विद्रोह याद रखेंगे 1813 से लेकर के, एक सेकेंड थोड़ा सा इसमें मिस्टेक लग रहा हुआ है, तो इसमें देखा जाए तो इसमें दो आपका जो आपका सुमिलित नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। कहता है कि मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य देखा जाए तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी बाकास्त भूमि की वापसी की मांग। यानी देखा जाए तो आंसर आपका 12 का ए सही आंसर हो जाएगा। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा, पटना। क्या हो जाएगा, पटना सही आंसर हो जाएगा। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था। कूका आंदोलन, तो देखिए इसका आंसर याद रखेंगे, सी हो जाएगा, गुरु राम सिंह। क्या हो जाएगा, गुरु राम सिंह। अगला प्रश्न है कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी कहाँ में। तो ये नींव देखा जाए तो पंजाब में पड़ा था। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः कहाँ, सॉरी माफ़ कीजिएगा, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था किसका। तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा गारो का था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यूपी
पीसीएस प्री 1999 में यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि पागलपंथ की स्थापना किसने किया था? पागलपंथ की स्थापना देखा जाए तो बताइए। 17 का आंसर आपका यहाँ पे देखा जाए तो बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, करमशाह। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दादू मियाँ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि फराजी कौन थे? तो फराजी देखा जाए तो अभी मैंने आपको बताया कि हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे, यानी ऑप्शन आपका देखा जाए तो ए हो जाएगा। देखिए 56, 59 ये सब आप में देखा जाए तो दोनों बीपीएससी में पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, कहाँ में? तो ये देखा जाए तो आपका केरल में किया गया था, ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा 20 का। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो ये किसने स्थापित किया था? तो देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, वासुदेव बलवंत फडके हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो ये आपका देखा जाए तो ऑप्शन आपका 22 का डी हो जाएगा, पश्चिमी घाट। क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोल्हापुर। क्या हो जाएगा? कोल्हापुर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि रिवीजन मैं आपको करा दूं। ठीक है। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजातीय का नाम क्या है? तो जनजातीय का नाम याद रखेंगे सभी लोग, बी हो जाएगा खोंद। क्या हो जाएगा? खोंद। अगला प्रश्न है कि कोल विद्रोह 1831 से 32 का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर आपका ये हो जाएगा बुद्धू भगत। क्या हो जाएगा? बुद्धू भगत। अगला प्रश्न है कि 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह के किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, सिंहभूम। क्या हो जाएगा? सिंहभूम। अगला प्रश्न है कि बघेरा विद्रोह कहाँ पर हुआ था? बघेरा विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो आपका उत्तर डी हो जाएगा, बड़ौदा। क्या हो जाएगा? बड़ौदा। चलिए आगे देखेंगे। इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही घटनाक्रम के अनुसार रखें। चलिए बताइए। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, आपका बंगाल का सिपाही विद्रोह, बेल्लोर का सिपाही विद्रोह, कच्छ का विद्रोह, फिर पांचवा आपका कोल विद्रोह, फिर आपका संताल विद्रोह। तो इस प्रकार से आपका आंसर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो इसका आंसर आपका देखा जाए तो 29 का डी आंसर हो जाएगा, सर जॉर्ज बार्लो हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आज हो सके तो मैं इसको डाल दूंगा। ठीक है। तो इसका देखिए छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह पूछा गया है, तो छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ था किसी, यानी फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि चेरो विद्रोह हो गया, कोल विद्रोह हो गया, संथाल विद्रोह हो गया, मुंडा विद्रोह हो गया, तो ये सब आप मान सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका ये हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व देखा जाए तो आपका उत्तर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों 32 है ना, तो सी आंसर हो जाएगा, ए बी दोनों, यानी सिद्धू कान्हू और भैरव चांद हो जाएगा। आप आंसर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो देखा जाए तो आपका सही आंसर 33 का डी आंसर हो जाएगा, 18 से 55-56 के बीच में हुआ था, डी सही आंसर इसका हो जाएगा। आप इसको नोट करिएगा। बीपीसीएस पूरी 2016 में पूछा गया है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल, तो इसका नेतृत्व याद रखिएगा, सिद्धू एवं कान्हू हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया है?
तो आपका उत्तर सी हो जाएगा, मेजर बरो। क्या हो जाएगा? मेजर बरो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर करके बताइए। तो 36 का उत्तर देखा जाए तो आपका उत्तर यहाँ पे सी हो जाएगा। 1, 2, 3 पढ़ते हैं कि भागलपुर के पास मेजर बरो संथालों से लड़ाई में हार गए थे और गोक्को गुड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था और इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय की एक महत्वपूर्ण नाम है। तो आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा उपाय या फिर किए थे? तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका 37 का सी हो जाएगा। 1 और 2 यानी संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया था। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया था। तो इस प्रकार से आंसर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित है या फिर घटित हुई है? तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, भील विद्रोह। क्या हो जाएगा? भील विद्रोह। अगला प्रश्न है कि मेवाड़, बांगर और पास के क्षेत्रों के भीलों सामाजिक सुधार के लिए लसोडिया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो ये किया था गोविंद गिरी के द्वारा। किसके द्वारा? गोविंद गिरी के द्वारा। आप सभी लोग आंसर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलन विद्रोह, तो ये जुड़ा हुआ था बिरसा मुंडा के द्वारा। बिरसा मुंडा यानी आंसर आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? बताइए कौन से घटना का ये विवरण था? तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा। 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह, यानी देखा जाए तो 41 का आंसर आपका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती आबा कहा जाता है वो कौन था? बताइए 42 का आंसर क्या होगा आपका? तो इसका आंसर याद रखिएगा, बिरसा मुंडा हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? ये देखिए यूपीपीसीएस और 47वें बीपीएससी प्री में प्रश्न आपका पूछा गया। तो देखा जाए तो ये प्रश्न रिपीटेड है, तो हो ना हो रिपीट कर सकता है। तो बिरसा आपका उत्तर हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो सभी को पता ही होगा, मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा थे। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था कौन से ईस्वी में? तो देखा जाए तो आपका 1895 हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था कब? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 46 का आंसर देखा जाए तो आपका इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। देखिए बिरसा मुंडा को 3 मार्च याद रखिएगा, 3 मार्च 1900 में 3 मार्च 1900 में इनको पकड़ा गया था। आप इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? ये देखिए 48 और 52 बीपीएससी प्री में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, रांची हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था किसने? बताइए इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, ठक्कर बापा हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कर मुहैया किया है? तो 50 का देख लिए होंगे आपने, फिर देखिए इसका आंसर याद रखिएगा। 50 का आई थिंक डी हो जाएगा। डी आप बता देते हैं, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। तो इस प्रकार से आंसर आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। हौज विद्रोह हुआ था किसके दौरान? हौज विद्रोह जो है ये किसके दौरान किया गया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर याद रखेंगे, सी हो जाएगा। 1820 से 21 के दौरान ये किया गया था। अगला प्रश्न है कि खेरावर आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? खेरावर आदिवासी आंदोलन कब हुआ था?
तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा 1874 में। अगला प्रश्न है कि संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो सही आंसर देखा जाए तो आपका सुरेंद्र साई हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करके बताइए। तो सही आंसर देखा जाए तो आपका 2, 4, 1, 3 हो जाएगा। एक सेकेंड, संथाल, फिर उसके बाद सिपाही, फिर नील, फिर आपका दक्कन दंगा हो जाएगा। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1857 पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए थे। ऑप्शन देख लीजिए, फिर आंसर करके बताइए। तो देखिए इसका आंसर आप याद रखेंगे बी हो जाएगा, यानी 2, 3, 4 नील क्रांति, दक्कन कृषकों के दंगे, उसके बाद बिरसा मुंडा उठाव हो जाएगा। इसमें देखिए सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करके बताना है तो एकदम सिंपल है, आप मिला सकते हैं। बताइए। तो इसका आंसर देखिए मोपला विद्रोह आपका चला जाएगा केरल, उसके बाद पावना विद्रोह आपका चला जाएगा बंगाल। एक सेकेंड, पावना विद्रोह आपका बंगाल चला जाएगा। एका आंदोलन देखा जाए तो अवध, बिरसा मुंडा आपका चला जाएगा, एक सेकेंड, हाँ सही है, बिरसा मुंडा आपका चला जाएगा बिहार। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से मिलान कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। इसमें भी आपको वही है, इसका भी आंसर मिलान करके ही बताना है। तो चलिए देखते हैं क्या इसका आंसर हो जाता है। तो इसका आंसर देखिए तेभागा आंदोलन जो है ये आपका ये चलाया जाएगा डी में, मतलब चौथे में। मोपला विद्रोह देखा जाए तो 1921 में। पावना किसान विद्रोह जो है ये आपका चला जाएगा इसमें, और बंगाल नील विद्रोह जो है 1800 इसमें चला जाएगा 59 में। तो इस तरीके से आप इसको मिलान कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एका आंदोलन का प्रारंभ किसने या फिर प्रारंभ किया था किसके द्वारा? तो इसका आंसर याद रखेंगे सभी लोग, और डी उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों के द्वारा ये किया गया था। अगला प्रश्न है 60 नंबर, ये 60 नंबर मिलान करके बताना है। बताइए। बंगाल नील विद्रोह, अच्छे से मिलाइएगा। बंगाल नील विद्रोह 1859 कहाँ पे है? ये आपका यहाँ पे चला जाएगा। उसके बाद रंपा विद्रोह आपका है, ये आपका 1800 ये इसमें चला जाएगा 79 में। और पावना विद्रोह जो है यानी पावना किसान विद्रोह आपका 1873 कहाँ गया? ये आपका इसमें जाएगा। और जो आपका बचता है ये आपका 1860 में चला जाएगा। जो पहले आता है उसको आप पहले मिलाएंगे तो आपको आसानी होगी मिलाने में। 1821 का मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो देखिए इसका आंसर याद रखेंगे सी हो जाएगा केरल में। अगला है कि मोपला आंदोलन 1921 कहाँ पर हुआ था? मोपला विद्रोह तो ये आपका मालाबार में हुआ था। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो इसका आंसर अभी मैंने आपको बताया ना, बताइए। तो मालाबार में हुआ था। अगला है, इसमें आपको घटनाएं दिया गया है और आपका तिथियाँ दिया गया है। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से मिला सकते हैं। अगर अच्छे से मिला, बैरकपुर विद्रोह देखा जाए तो 1824 हो जाएगा, कहाँ पे दिया है? दूसरे में। और बरहामपुर जो है आपका चला जाएगा 1857, ये इसमें जाएगा। स्थल विद्रोह देखा जाए तो ये आपका स्थल विद्रोह आपका 1855 कहाँ है? ये इसमें जाएगा। और बेल्लोर तो आपका पहले में चला जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें भी आपका 65 नंबर है ना, एक सेकंड, 65 नंबर है, तो इसको भी हम मिला ही लेते हैं। अहोम देखा जाए तो ये 1928 में जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है क्योंकि दूसरे पेज में दिया था, ठीक है। आप लिख देते हैं हम इसको, 1928 में गया था अहोम। अब आगे देखते हैं। अगला है कोल आपका जो है आपका चला जाएगा 1831। संथाल जो है आपका चला जाएगा 1855, ऊपर था, ठीक है, ये 1855 मान लीजिए। और आपका जो मोपला था ये आपका 1921 में हो जाएगा, ठीक है। आप इसको अच्छे से मिलान, क्योंकि आगे मतलब सेकंड पेज फर्स्ट पेज में था तो आगे पीछे हो गया था। बाकी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर आपका सी और डी हो जाएगा, सी और डी। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर आप याद रखेंगे 76 है, तो आपका ए हो जाएगा। मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर आपका नायक ताना भगत क्या हो जाएगा? नायक ताना भगत, या आपका ऑप्शन जो है 68 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला कि ताना भगत आंदोलन जतराव राव ने किस वर्ष प्रारंभ या फिर किस वर्ष में प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा 1914 में।
अगला है 19वीं सदी के कृषक विद्रोहों को उनसे संबंध क्षेत्रों के साथ सम्मिलित करके बताइए। तो देखिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। 70 है तो 70 का आंसर आपका देखा जाए तो डी हो जाएगा। डी का है 4 1 2 3, ठीक है। ये आपका चला जाएगा चौथे में, उसका पहले में 4 1 2 3, ये आपका दूसरे में और ये आपका तीसरे में चला जाएगा। आगे देखते हैं, ये आपका पूछा गया है कि 71 का मिलान करके बताइए विद्रोह और वर्ष दिया गया है, ठीक है। बताइए तो कुका विद्रोह देखा जाए तो पहले 1840 मारिए। 1840 कहाँ पे है, इसमें नहीं दिया गया है। इसका आंसर दरअसल क्या है कि स्टार बना के रखा है। इसको थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं ना कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसके लिए एक स्टार बन जाता है, क्लेम किया जाता है, उसकी वजह से ये थोड़ा सा स्टार है। डिटेल नहीं दिया इसके बारे में, ठीक है। तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में प्रारंभ हुआ था। तो देखा जाए तो आंसर आपका बी हो जाएगा, किसान सभा के नेतृत्व में किया गया था। अगला है कि महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे। तो इसका आंसर आपका देखा जाए तो बी हो जाएगा, यानी जोरानांग हो जाएगा। अगला है कि इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था। तो देखा जाए तो आंसर आपका एन एम लोखंडे हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो यहीं पे आपका ये खत्म होता है। अगला जो टॉपिक होने वाला है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास हो जाएगा। उसमें भी आपका देख लेते हैं कितना क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें करीबन 33 है। उसके बाद आधुनिक भारत में प्रेस की विकास, तो इसमें भी आपका देखा जाए तो कितना है 35, 46, 58, इसमें करीबन देखा जाए 60 है। तो देखते हैं अलग अलग आएगा तो अलग अलग कर देंगे, नहीं तो फिर एक ही वीडियो में इसको प्रोवाइड कर देंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है।